आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी हवेली की है जिसका रहस्य जानने गए 4 दोस्तों का आज तक कोई पता नहीं चला। सन 1998 में पंजाब के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वो हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे आधे लटके हुए थे और रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने सफ़ेद साया दिखने का दावा भी किया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएंगे। उनके नाम थे अमन, रोहित, विक्रम और करण। चारों को भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो रात 12 बजे हवेली में जाएंगे और पूरी तरह रात वहीं बिताएंगे। रात के 12 बजे चारों हवेली के सामने खड़े थे। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज़ें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर से सड़ी हुई बदबू आई। पूरा फर्श धूल से भरा हुआ था, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। चारों दोस्त हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, मजाक कर रहे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। चारों अचानक चुप हो गए। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ इंसानी कदमों जैसी थी। वे धीरे धीरे ऊपर पहुँचे। एक कमरे में उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, पति, पत्नी और 2 बच्चे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक रोहित की नज़र तस्वीर के कोने पर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर के कोने में 4 धुंधली परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उन्हीं 4 दोस्तों जैसी। डरे हुए दोस्तों ने कमरे की तलाशी ली। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, इस हवेली में आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि हवेली उसकी आत्मा को अपने पास रख लेती है। अमन हंसने लगा। उसे लगा कोई मजाक है, लेकिन तभी पूरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। चारों के मोबाइल भी बंद हो गए। अब पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तभी किसी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। करण ने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक सफ़ेद साया खड़ा हुआ था, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और काली आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों दोस्त भागने लगे। वे सीढ़ियाँ उतरकर मुख्य दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन दरवाज़ा वहाँ था ही नहीं जहाँ दरवाज़ा होना चाहिए था। वहाँ सिर्फ दीवार थी। अब उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। तभी हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा। वो अंदर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चारों दोस्त गायब हो चुके थे, कभी नहीं मिले। ना उनकी लाश, ना कोई निशान। लेकिन आज भी उस हवेली की पुरानी तस्वीर में 4 नई परछाइयाँ दिखाई देती हैं और गांव वाले कहते हैं वो परछाइयाँ उन्हीं 4 दोस्तों की हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर सच में उस हवेली में कुछ ऐसा है जो लोगों को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।